अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े बनाने की रेसिपी, जिसमें हम बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक नए अंदाज से और नए तरीके से बनाएंगे। बनाना बेहद आसान है, खाने में टेस्टी होने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। और इस तरह से बारीक काटने के बाद इसको मैंने इस तरह से इसके लच्छे अलहदा कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको मैंने छीलकर इस तरह से बिल्कुल बारीक इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इस तरह से ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे मुट्ठी भर कर पालक बारीक काट कर। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे गोल कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 चम्मच। आप जायके के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, इसके साथ ही 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर तमाम मसाले डालने के बाद पालक, प्याज और आलू में इस तरह से डालने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिला देने के बाद इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद इन सब्जियों में से हल्का सा पानी निकल जाएगा। तो अब इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। इससे बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे से ये पकोड़े बनेंगे, बेसन का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चावल का आटा डालने के बाद इसको दोबारा से हमने मिक्स कर लिया है। इस तरह से मिला देने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है, तो इसमें पानी का हमने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इसको हमने रेस्ट के लिए रखा था, तो इन सब्जियों से जो पानी निकला था ना, उसी में हमने चावल का आटा डालकर इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे इस तरीके से। इस तरह से पकोड़ों की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से जितना आपने पकोड़े का साइज़ रखना है उतना पोर्शन ले लेंगे और इस तरीके से ऑयल में डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो आंच पर पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। इसको बिल्कुल भी 2 से 3 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। जब आपको लगे कि नीचे से पकोड़ों का कलर आना शुरू हो गया है, तो इनके हम साइड को चेंज कर देंगे और इस तरीके से दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, लेकिन मज़ीद इसको क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए और मज़ीद इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाने के लिए इसको हमने उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो हर 2 मिनट के बाद इनकी हमने साइड को चेंज करते हुए इस तरीके से दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। जितना स्लो आंच पर फ्राई करेंगे उतने ही पकोड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने इस तरह से बनाकर इसको गर्मा गर्म आपने सर्व करना है। बरसात के मौसम में ये गर्मा गर्म पकोड़े खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इन पकोड़ों की सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप इनको 1 घंटे के लिए भी रखेंगे ना, तो ये नरम नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही कुरकुरे क्रिस्पी पकोड़े रहेंगे। तो आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें, ये देखने में जितने खूबसूरत लग रही हैं, खाने में तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप बरसात के मौसम में ये वाले पकोड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म आप केचप के साथ चटनी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।